नमस्कार। आप में से बहुत सारे लोगों से अगर ये सवाल किया जाए कि आप क्यों पढ़ते हैं, तो आपका जवाब होगा नौकरी के लिए, पैसे के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन पढ़ लिख कर नौकरी करना, अच्छा पैसा कमाना, नाम कमाना ही अगर पढ़ाई-लिखाई का असली मतलब होता, तो जितने भी लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं, वो खुश होते, मस्त होते। लेकिन इतनी सारी दुश्वारियाँ, इतनी सारी परेशानियाँ वे सारे लोग लेकर के बैठे हुए हैं। इन्हें देखकर हम ये समझते हैं कि वो एक कामयाब या सक्सेसफुल इंसान है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई लिखाई का वास्तविक मतलब क्या है, वास्तविक निहितार्थ क्या होता है। हमारी ये विडंबना है कि दरअसल जो जहाँ है वह वहाँ से असंतुष्ट है। अगर कोई झाड़ू लगाने वाला है तो वह झाड़ू लगाने के काम से संतुष्ट नहीं है। कोई शिक्षक है तो उस काम से संतुष्ट नहीं है, उसे लगता है कि उसे कहीं और होना चाहिए था। जो कोई प्रशासनिक अधिकारी है उसे लगता है कि उसे कहीं और होना चाहिए था। और ये दुर्भाग्य या ये विडंबना आती है हमारे यहाँ जो गलत शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति से। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई का असली मतलब क्या होता है, या हम और आप पढ़ते क्यों हैं। चलिए इस बात को मैं आगे बढ़ाऊँ इससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी आप सबको सुनाना चाहता हूँ। कहानी कुछ ऐसी है। एक बार की बात है कि एक आश्रम में एक गुरुजी रहते थे और उस गुरुजी के सानिध्य में उनके 3 विद्यार्थी उनसे ज्ञानार्जन करते थे। ये गुरुकुल परंपरा की बात है। जंगल में एक कुटी थी जिसमें गुरुजी रहते थे और आसपास विद्यार्थी भी रहते थे। दिन भर वे अपने काम में व्यस्त रहते थे और रोज प्रातःकाल वे अपने गुरुजी के पास ज्ञानार्जन के लिए आते थे। वक्त बीता, कुछ दौर गुजरा। उसके बाद गुरुजी ने ये कहा कि आप लोगों की परीक्षा होनी चाहिए। शिष्य बहुत उत्साहित हुए। उन्हें लगा कि इतने समय से जो कुछ भी वो गुरुजी के सानिध्य में रहकर सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अब इम्तिहान की घड़ी आई है, बेहतर साबित करने का समय आ गया है। बहुत उत्साहित हुए सभी शिष्य और अपने अपने आवास को चले गए। सुबह 10 बजे का समय तय किया गया कि सुबह 10 बजे से उनकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। इसलिए तीनों शिष्य अनुशासनबद्ध तरीके से समय पालन करते हुए 10 बजे पहुंचे, ऐसा निर्देश गुरुजी की तरफ से दिया गया। सुबह सुबह जब तीनों विद्यार्थी निकले तो सबसे पहला जो विद्यार्थी था उसने देखा कि कुटी की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते से थोड़ी दूर पहले से ही कांटे बिछे हुए हैं मार्ग में। बहुत परेशान हुआ। उसे लगा कि 10 बजे पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, तो क्या करूं। किनारे से एक डंटा उठा लाया, उस डंटे से थोड़ी थोड़ी जगह बनाई और वहाँ पे पांव रखते हुए वो किसी तरह से कुटी में पहुंचा, हाथ पैर धोकर बैठ गया और परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया। दूसरा विद्यार्थी आया, उसने भी देखा कि रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं, लेकिन उसे इस बात की पहचान मिल गई कि कोई एक ऐसा है जो मुझसे पहले जा चुका है और थोड़ी थोड़ी जगह बाकी है। उसने कहा कि मैं भी भाग चलता हूँ, और वो भी भाग गया, पहुंच गया गुरुजी के आश्रम में, देर न हो जाए इस वजह से। तीसरा विद्यार्थी आया, उसने देखा कि तो रास्ते में कांटे ही कांटे बिछे हैं और बहुत सारे लोग इस रास्ते से गुजरेंगे, आएंगे, जाएंगे, कष्ट होगा, क्या पता कहीं गुरुजी ही बाहर गए हों और उन्हें आने में दिक्कत हो, परेशानी का सामना करना पड़े। उसने रास्ते से पूरे कांटे को साफ किया, सफाई की। शक थोड़ी देर उसे हो गई, लेकिन कांटों को साफ करने के बाद वह आश्रम में पहुंचा। जब वह आश्रम में तीनों विद्यार्थी एक साथ बैठ गए तो गुरुजी प्रकट हुए। विद्यार्थियों ने इच्छा जताई कि गुरुजी अब हमारी परीक्षा हो जाए। गुरुजी ने कहा कि आप सबकी परीक्षा हो चुकी है। अध्ययन, अध्यापन और ज्ञानार्जन का मतलब ये है कि उसे हमने अपने जीवन में कितना उतारा है, उसे व्यावहारिक रूप से हमारे लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, यह पढ़ने का मतलब होता है। इसलिए हम पढ़ते हैं। यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। पैसे कमाना, नौकरी हासिल करना, ये सारी चीज़ें साधन है, साध्य नहीं है। साध्य है मनुष्यता की सेवा करना, साध्य है अच्छा मनुष्य बनना। शिक्षा या ज्ञान विज्ञान की प्रत्येक शाखा जो है वह हमें एक खूबसूरत इंसान बनाती है, एक बेहतर मनुष्य बनाती है। इसीलिए हम पढ़ते हैं, इसीलिए हम ज्ञानार्जन करते हैं। ज्ञानार्जन का वास्तविक उद्देश्य यही होता है। और दूसरी बात कि शिक्षा व्यावहारिक और प्रायोगिक रूप से जीवन में आने वाली हर तरह की चुनौतियों, हर तरह की समस्याओं के लिए हमें तैयार करती है। मनुष्यता के फूल खिलाना सिखाती है, लोगों से मोहब्बत करना सिखाती है, हवाओं से, फिजाओं से, प्रकृति से
हर कुछ से, जो कुछ भी हमारे आसपास है उन सब के प्रति प्रेम का, सद्भाव का भावना जागृत करती है। जैसा कि उस तीसरे शिष्य ने किया, उसे ये आभास हुआ कि मैं तो चला जाऊंगा किसी तरह से, लेकिन ये कांटे किसी और को भी चुभ सकते हैं। मेरे प्यारे चैंपियंस, आप जब पढ़ रहे हैं, आप जब इस जीवन के इस मुकाम पे हैं जहां आपके लिए सफलता सफलता और सफलता की गलाकाट प्रतियोगिता है, मार ही मार है, दूसरे को पछाड़कर खुद आगे निकल जाने की एक बड़ी प्रतियोगिताएं चल रही हैं, ऐसे में आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि जीवन में सफल होना सिर्फ एक साधन है, साध्य अंततः और अंततः एक बेहतर और खूबसूरत मनुष्य बनना है। और यही पढ़ाई लिखाई और शिक्षा का वास्तविक मतलब है। नमस्कार।